साइको किलर जिसने 18 महिलाओं की जान ली और 20 औरतों के साथ रेप किया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों में इसने ये क्राइम किया। पुलिस का तो यहाँ तक भी मानना है कि इस आदमी ने और भी बहुत सारे क्राइम, बट ये उससे बच गया। हम बात कर रहे हैं एक रियल लाइफ स्टोरी और नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हुआ बीस्ट ऑफ बैंगलोर। हम बात कर रहे हैं उमेश रेड्डी की। हम एक ऐसे सीरियल किलर के बात कर रहे हैं जिसने अपने नाम भी बहुत सारे बनाए थे, रज्जुलू, रमेश, वेंकटेश, बट इसका रियल नाम है उमेश रेड्डी। इसने ये किया कैसे और इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये सीआरपीएफ और पुलिस की इसने ट्रेनिंग भी लिया था, इसीलिए ये बहुत तेज भी था। एंड जब ये सीआरपीएफ में जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड था, तब इसने अपने ही कमांडो की बेटी के साथ रेप कर दिया। ये किसी तरह तो उससे बच गया और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट आर्मी रिजर्व पुलिस में भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद ये वापस कर्नाटका आ गए। कभी पुलिस किसी को पकड़ ले तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पुलिस के हाथों से भाग जाए, बट रेड्डी 5 बार पुलिस के हाथों से निकल के भाग चुके। ये अपना काम बहुत सफाई से करते थे। 1996 से 2002 तक इनका कहर अलग अलग राज्यों में पड़ा और उन्हीं के साथ जो काम करते थे उनका भी कहना था, क्योंकि वो पुलिस में थे इसीलिए वो समझते थे कि ऐसे क्राइम को कैसे करना है और पुलिस को उन्हें पकड़ने में भी दिक्कत होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला और रेड्डी ने भी बताया, ऐसे औरतों को टारगेट करता था जो कि सिंगल हो, अकेले रहती हो, विधवा हो, और वो सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच ही क्राइम करता था, जब घर पे कोई आदमी ना हो। वो किसी बहाने घर में घुसना चाहता था, या तो कोई एड्रेस पूछता था या फिर पानी, या फिर वो कहता था वो किराए पे घर देखने आया है, रेंट पे घर देखने आया है, और किसी तरह वो घर में घुस जाता था। उसके बाद रेड्डी रेप करके जो घर पे महिला होती थी उन्हें मार देता था और वो घर को लूटता भी था। घर में पैसे हो, ज्वेलरी हो, और खासकर वो महिलाओं के कपड़े ले जाता था। और ट्रेलर में भी बताया गया है कि वो रात में सोने से पहले महिलाओं के कपड़े पहनता था। वो रात को औरतों के कपड़े पहनकर सोता था। इतना अजीब आदमी था। बहुत ही अजीब किस्म का ये सीरियल किलर था। एंड ऐसा कहा जाता है उन्होंने एक नाबालिग बच्ची का भी रेप और मर्डर किया था 6 दिसंबर 1966 में। बट ऑल ये कई सारी चीज़ों से इसलिए बच गया क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी था नहीं। ये 1966 की बात है और ये बड़े बड़े शहरों में भी क्राइम करते थे। आजकल सीसीटीवी एंड इंटरनेट के कारण बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई और इनके क्राइम की लिस्ट और भी बहुत सारे हैं। और इंडिया में सिर्फ यही एक सीरियल किलर नहीं है, और भी बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं। और इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। तो ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर।